नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं, इतने में आप लाइव जुड़ जाना, इस वीडियो को शेयर करना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जेई के हैं, नीट के हैं, आईआईटी जैम के, वही से एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक बार शेयर कर दो इस वीडियो को जितना भी हो सके। अपन बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, तो ध्यान। चल क्या रहा था, मैंने लेक्चर के अंदर पिछली बार लेक्चर में क्या कराया था? भूपेश प्रजापति, गुड इवनिंग भूपेश प्रजापति, नाइस। आप वीडियो को शेयर कर दो। भूपेश प्रजापति जुड़ चुके हैं जी, अनुज स्टूडेंट्स भी जुड़ चुके हैं, अनुज जी भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अनुज जी कमेंट करना दिखा, जितने भी लाइव आप इसको शेयर कर दो इस वीडियो को। अपन बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ था, 8:15 का टाइम था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 8:15 मैंने कम्युनिटी टैब में डाल दिया था, वहां पे आपको सूचना चली गई थी। हाँ जी, आ चुके हैं, अनुज जी भी आ चुके हैं, सभी लाइव जुड़ रहे हैं। अपन बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना जी भाई, सभी रिवीजन करके आए हैं। पिछला लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं एक बार। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था अभी तक, तो अपन शुरुआत करेंगे बहुत ही मजेदार की तरह। और ध्यान देना जी, बेसिकली क्या होता है सर, रिप्रोडक्शन बताओ, रिप्रोडक्शन बताओ। ये बायोलॉजी का टॉपिक है, भूपेश प्रजापति अपन केमिस्ट्री के डिस्कस करेंगे ओनली। यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं चल रहा, वो आपको जूलॉजी वाले सर बताएंगे। तो अपन बेसिकली स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने स्टार्ट कर दिया था कल, आप रिवीजन करके आए होगे लेक्चर को। बताओ जी, अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, बेसिकली मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जहां पे कार्बन की स्टडी की जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने बताया था उसके अंदर क्या क्या आपको मैंने बता दिया था। बेसिक मैं उसका रिकॉल कर रहा हूं, अभी तक मैंने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, उसकी मैं आगे आपको कहानी बताने जा रहा हूं कि वहां पे मैंने बता दिया था। थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? कमेंट कीजिएगा अगर आपको याद है वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी। बर्जलियस ने दी थी। उसने ऐसे बताया था कि कोई सर गाने चल रहे हैं, गाने कहां पे चल रहे हैं? चलो गाने को सही करते हैं पहले तो एक बार। गाने नहीं चल रहे, कहां पे आवाज आ रही है गाने की? गाने नहीं चल रहे भूपेश, मैं देख लेता हूं गाने कहां चल रहे हैं। भूपेश गाने नहीं चल रहे हैं, सही है, बिल्कुल वॉइस क्लियर है। मैंने लैपटॉप में देख लिया है, कैमरे में सही चल रहा है पूरा। गाने कहां पे चल रहे हैं? गाने चल रहे हैं, गाने की आवाज कहां पे आ रही है तुम्हारे को? तुम्हारे चल रहे होंगे, देखो एक बार। अपन टॉपिक स्टार्ट, गाने चल रहे हैं क्या? अब सही है। मैंने बताया था, बर्जलियस ने क्या दिया था, इस थ्योरी के बारे में बताया था, सही है ना? वो इस क्लियर देखना एक बार, सभी देखना जी मेरे प्यारे मित्रों। चल रही है, अरे कहां पे चल रही है? डिस्टर्ब कर रहा है भूपेश। बर्जलियस, वेरी गुड। चलो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है, चल रही? हाँ जी, रामजीलाल शर्मा जी वॉइस क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करना। चल रही है, अब सही है। हाँ ठीक है जी, अब चालू करते हैं। मैंने बताया था वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव संकल्पना सिद्धांत किसने दिया था? बर्जलियस साइंटिस्ट ने दिया था। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है जी भूपेश। चल अपन स्टार्ट करते हैं भूपेश जी। बेसिकली मैंने बताया था इसके अंदर क्या क्या बता दिया, उसके बारे में रूबरू कर लेता हूं। मैंने बेसिकली बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और मैंने बताया था इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रॉपर्टीज के क्या होती है उसकी मैं कहानी बताया था पूरी। इसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, और इसके अंदर टेट्रावेलेंसी होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 बॉन्ड्स होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इतनी बेसिकली कहानी थी। कहानी को मैं आगे स्टार्ट
करने जा रहा हूं। तो ध्यान देना जी बेटा, अब मैं जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज मैं बेसिकली इस थ्योरी का एक खंडन करने जा रहा हूं, जिसकी इस थ्योरी को जिसने खंडन किया था उस साइंटिस्ट का नाम था, जिसका नाम था वोलर। क्या नाम था? वोलर। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? वोलर है, जिसने अमोनियम आर्टिफिशियल तरीके से उसने अमोनियम साल्ट से एक उसका निर्माण कर दिया, यूरिया का निर्माण कर दिया, जो फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है, जो फार्मर उसको यूज में लेते हैं। तो अब मैं उसकी कहानी बताने जा रहा हूं। भूपेश जी ध्यान देना जी भाई, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसका खंडन किसने किया था? ध्यान देना जी भाई, एक बार ध्यान देना यहां पे, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसका खंडन किसने किया? जो वाइटल फोर्स थ्योरी को झटका लगा, क्या लगा बेटा? झटका। किसको? वाइटल फोर्स थ्योरी को खंडन किसने किया? किसने? खंडन करने वाला एक साइंटिस्ट था। इसने ये बोल के चला गया कि इसने क्या बोला कि आर्टिफिशियल जादुई तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया जा सकता। किसने बोला था? बर्ज़िलियस ने। लेकिन इसका खंडन किसने कर दिया बेटा? इसका खंडन यहां पे साइंटिस्ट एक जन्म लेता है, जिसका जन्म होता है, जिसका नाम था वोलर। उसने इस थ्योरी को खंडन कर दिया। उसकी मैं बेसिकली कहानी बताता हूं। खंडन कर दिया उसने, आर्टिफिशियल लैब में एक इनऑर्गेनिक साल्ट से अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण कर दिया। ध्यान देना जी, 1s2 2s2 2p2। वेरी गुड भूपेश, शाबाश। यहां पे देखो इसने क्या बताया, यहां पे एक साइंटिस्ट आया, क्या नाम था? वैज्ञानिक आया। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक आया, वैज्ञानिक था इसकी थ्योरी को खंडन करने वाला वैज्ञानिक। कौन था? वैज्ञानिक। यहां पे ध्यान देना जी बेटा, आप दो, वोलर था। कौन था? वोलर आया। कौन आया बेटा? वोलर आया। कौन आया? वोलर। कौन आया था? वोलर आया, एक साइंटिस्ट था वोलर। यहां पे इस थ्योरी को भी खंडन किसने किया? वोलर ने किया। किस थ्योरी को? वाइटल फोर्स थ्योरी। यहां पे कृत्रिम तरीके से यहां पे लैब में प्रिपेयर किया गया, जो किसने किया था? वोलर ने किया था। बेसिकली आप ध्यान देना जी बेटा, किसने किया था? वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी का खंडन किया था। उसने आर्टिफिशियल तरीके से थर्मोलाइसिस करा के एक चमचमाता हुआ यूरिया का निर्माण किया था। अब ध्यान देना जी बेटा, ये जो वोलर था ना, ये वोलर साइंटिस्ट कौन था? वोलर साइंटिस्ट। तो उसने एक आर्टिफिशियल लैब में वहां पे यूरिया का निर्माण कर दिया, जो फार्मर होते हैं उसको फर्टिलाइजर के रूप में काम में लेते हैं। तो इसने खंडन किया था। यहां पे इसने क्या बनाया? आर्टिफिशियल लैब में, ध्यान देना जी भाई, आर्टिफिशियल लैब में इसने यूरिया का निर्माण कैसे किया, उसकी मैं बेसिकली कहानी बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यान देना जी, बेसिकली वोलर। कौन? वोलर। तो वोलर ने क्या लिया? अमोनियम साल्ट लिया, NH4CNO लिया। क्या लिया बेटा? NH4CNO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट लिया। क्या लिया बेटा? अमोनियम साइनेट। ये क्या होता है? बेसिकली इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। क्या होता है बेटा? इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। क्या होता है? अकार्बनिक लवण होता है। ध्यान देना जी भाई, अकार्बनिक लवण होता है। कौन? अमोनियम साइनेट, NH4CNO। इसको किया जाता है थर्मोलाइसिस। क्या किया जाता है बेटा? इसको थर्मोलाइसिस किया जाता है। इसको मैंने कर दिया यहां पे, इसको थर्मोलाइसिस कर दिया, ऊष्मीय अपघटन कर दिया। क्या कर दिया बेटा? ध्यान देना जी भाई, क्या किया जाता है यहां पे? ऊष्मीय अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊष्मीय अपघटन। तो यहां पे एक चमचमाता हुआ यूरिया बनता है। ध्यान देना जी भाई, यहां पे क्या बनता है? चमचमाता हुआ यूरिया बनता है। यहां पे देखना जी भाई, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहां पे क्या बन गया बेटा? यहां पे यूरिया बन गया, एक चमचमाता हुआ प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है यूरिया। जो किसान मित्र होते हैं वो इसको उर्वरक के रूप में काम लेते हैं। इट इज ए फर्टिलाइजर यूज। वहां पे क्या यूज किया जाता है? यूज फर्टिलाइजर, यानी उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं किसान मित्र होते हैं जो। यहां पे क्या है? अमोनियम साइनेट। क्या है यहां पे? ध्यान देना जी भाई, हिंदी के अंदर लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यहां पे ध्यान देना। अमोनियम साइनेट। क्या था? अमोनियम साइनेट। यहां पे नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, ध्यान देना जी भाई, जितने भी देख रहे हैं,
जो ये NH2CONH इसको बोलते हैं यूरिया, यहां पे लिख लो, इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को को बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं इसको? यूरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2, तो इसको बोलते हैं यूरिया। तो इसको हिंदी में लिख दो, हिंदी में ऐसे बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं इसको? यूरिया। यूरिया का निर्माण कर दिया। एक बार यहां पे नीट के अंदर क्वेश्चन आया था NH2CONH2 यूरिया का मोलिकुलर मास क्या होता है? तो कितना होता है यूरिया का मोलिकुलर मास? कितना होता है बेटा? 60 होता है। कितना होता है? 60। यूरिया का मोलिकुलर मास कितना होता है? 60 होता है। यहां पे ध्यान देना जी कैसे होता है। नाइट्रोजन कितने पे आता है बेटा? नाइट्रोजन आता है 7 पे। कितने पे आता है? 7 पे नाइट्रोजन आता है। यहां पे कितना है? 7 के डबल कितने हो गए? 14 और यहां पे कितने हो गए? यहां पे 7, 14 और कितने हो गए? 2 कितने हो गए? 16, 16 दूनी 32 और 12 इसके, और इसके कितने? 16। कितने? 16। तो कितना होगा इसका मोलिकुलर मास? कितना आएगा? ध्यान देना जी, एम का मतलब है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कितना होता है इसका? 60 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अणुभार कितना होता है यूरिया का? तो आपको कोई पूछेगी यूरिया का अणुभार कितना होता है? सर नेट नहीं चल रहा है क्या? नेट चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। देखना चाहिए इधर एक आप तो नेट बिल्कुल अच्छा चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसको वीडियो को शेयर करो आप तो। NH2CONH2, तो यहां पे क्या हो? मोलिकुलर मास कितना होता है? अणुभार लिख लेना, नोट्स बनाना साफ साफ। नहीं निकाल रहे, नहीं निकाल रहे, क्या नहीं निकाल? इधर देखो जी, नाइट्रोजन कितने पे आता है? 7, 7 का डबल कितना होगा? 14 प्लस 2 कितने हो गए बेटा? 16 हो गए। कितने हो गए? 16। और यहां पे कितने हो गए? 16 दूनी 32 हो गए। कितने हो गए? 32 और इसके कितने? 8 दूनी 16, 32 और कितने हो गए यहां पे? 8 दूनी 16। तो कितने हो गए? इसको इंक्लूड कर लेना। और यहां पे कार्बन कितने? 12 हो गए। तो यहां पे मोलिकुलर मास कितना आता है इसका? मोलिकुलर मास आता है बेटा इसका कितना आता है? मोलिकुलर मास 60 आता है। आप इंक्लूड कर सकते हो यहां पे देख लो आप, इसके कितने होते हैं? 14 प्लस इसके कितने होते हैं? 2। यहां पे ध्यान देना जी, यहां पे कितने हैं इसके? 16 प्लस यहां पे कितने हैं? 12 प्लस इसके कितने हैं? यहां पे कितने इसके? 14 प्लस 2, तो कितने हो जाएंगे? यहां पे मोलिकुलर मास आ जाएगा, ध्यान देना जी भाई, इधर 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। इंपोर्टेंट है भाई, पूछा गया है नीट के अंदर, जो मेडिकल की एग्जाम होती है वहां पे पूछा गया है बेटा कि यूरिया का मोलिकुलर मास कितना होता है। तो यूरिया का मोलिकुलर मास कितना होता है बेटा? 60 होता है। कितना होता है? 60। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। बेसिकली मैंने कहानी के अंदर क्या बताया, वाइटल फोर्स थ्योरी थी, उसका खंडन किसने किया? वोलर साइंटिस्ट ने किया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। ये क्या है? इसको लिख सकते हैं यहां पे यूरिया था ना, क्या था? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, FOC का मतलब है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। सर नोट्स भी सेंड कर देना। बिल्कुल करूंगा जी आपको अनुज जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा है क्या? कमेंट करना जी एक बार, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है क्या आपकी? ध्यान देना जी इधर एक बार। वोलर साइंटिस्ट था, कौन था? वोलर। ये बेसिक खंडन किया किसको? एक जादुई शक्ति की ये इसने घोषणा की, किसने? वाइटल फोर्स थ्योरी ने। तो इसका खंडन किसने किया? वोलर ने किया। किसने किया? वोलर। और यहां पे क्या हुआ बेटा? अमोनियम साइनेट लिया, एक इनऑर्गेनिक साल्ट लेता हूं, वहां पे मैं थर्मोलाइसिस कराता हूं, तो मेरे पास चमचमाता हुआ एक यूरिया प्रोडक्ट मिलता है, जिसको उत्पाद मिलता है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है? 60 होता है। इतना आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब मैं बता दूं आपको इसकी डेफिनेशन। ध्यान देना जी, समझ में आ गया क्या? कमेंट करना जी बेटा, समझ में आ गया क्या आपकी? ध्यान देना जी भाई एक बार। तो बेसिकली मैंने इसकी स्टोरी अभी तक आपको क्या बताई है, उसकी मैं पूरी कहानी बता दूंगा। मैंने कार्बन की जानकारी पूरी बता दी है, और इसके बाद मैंने थ्योरी पढ़ाई, वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी को खंडन करने वाला कौन सा साइंटिस्ट था? वोलर है, जिसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। और बेसिकली इसकी क्या कहानी थी, और
इसकी कहानी यही थी कि इसने आर्टिफिशियल लैब में एक अमोनियम साइनेट से एक चमचमाता हुआ यूरिया का निर्माण कर लिया। यहां पे उतार लेना ऐसे कैसे, और मोलिकुलर मास कितना होता है इसका 60 होता है। अब ध्यान देना जी, बेसिकली मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं। आप यहां पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे ध्यान देना जी बेटा जी, यहां पे क्या होता है। अब ये तो इसकी कहानी थी अभी तक की। मैंने कहानी के अंदर आपको कार्बन की जानकारी पढ़ाई और उसके बाद में मैंने क्या डिस्कस किया, उसकी वोलर की कहानी बताई। उसने एक आर्टिफिशियल लैब में यूरिया बना दिया। यहां पे तगड़ा काम कर दिया। किसने कर दिया तगड़ा काम? वोलर ने कर दिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया का मोलिकुलर मास कितना होता है? 60 होता है। ये आपको आना ही चाहिए बेसिकली। अब इसकी डेफिनेशन बताता हूं, ओल्ड डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन। अब ध्यान देना जी बेटा, इसके अंदर क्या फंडा लगने वाला है। फंडे की कहानी बताने जा रहा हूं, क्या फंडा लगेगा, तरीका देखना इसका। अब देखना जी बेटा, डेफिनेशन की बात करेंगे बेसिकली। यहां पे ध्यान देना जी बेटा, एक बार आप डेफिनेशन को हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। परिभाषा दो बताने वाला हूं बेसिकली। ध्यान देना जी बेटा, आप डेफिनेशन में दो बताऊंगा बेटा आपको। कितनी बताऊंगा? दो बताऊंगा। ध्यान देना जी भाई, एक बार डेफिनेशन, यहां पे दो डेफिनेशन बताऊंगा। परिभाषा लिख लेना, यहां पे परिभाषा बोलते हैं हिंदी में इसको, परिभाषा बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सॉरी परिभाषा। अब होती है, एक तो ओल्ड होती है, एक होती है पुरानी, और एक होती है नई। अब दो डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, क्या होती है, एक होती है पुरानी और एक होती है नई। उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। एक होती है ओल्ड डेफिनेशन, एक होती है न्यू डेफिनेशन। ओल्ड और एक पुरानी। नमस्कार जी, वेरी नमस्कार जी। हाँ जी बोल देंगे, लाल सोट अनुज जी। लेट नहीं हुई जी, कुछ टेक्निकल इश्यू थे यूट्यूब के अंदर लाइव क्लास में। यहां पे देखना, इसकी डेफिनेशन दो होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एक को बोलते हैं जिसमें कार्बन कंटेनिंग की स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं ओल्ड डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है, उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो बेसिकली मैंने अभी तक क्या कहानी बताई, इसकी दो डेफिनेशन होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दो डेफिनेशन बताई। राम सिंह जी सैनी, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी राम सिंह जी, आप सर जी। राम सिंह जी फर्स्ट ग्रेड में आ गया क्या नंबर जी आपका? आज रिजल्ट भी आ चुका है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री का। कट ऑफ फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है। जितने भी हैं उनको बता देना कि आज केमिस्ट्री का लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ चुका है। राम सिंह जी आपका क्या हुआ जी? कितने रह गए राम सिंह जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी आएगी 2021 में फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री की। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इश्यू। आपको डीमोटिवेट नहीं है, मोटिवेशन में रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ में हार जीत चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है राम सिंह जी, नो टेंशन, बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर हो जाएगा सिलेक्शन, तो कभी तो होएगा। मेहनत करते जाओ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब ध्यान देना जी, ओल्ड डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन, ये दो कहानी होती हैं बेसिकली। हाँ ठीक है जी, थैंक यू सो मच राम सिंह जी सर। अब बात करते हैं इसकी ओल्ड डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन, किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जिसके अंदर क्या बताया, ओल्ड के अंदर किसके अंदर है? कार्बन कंटेनिंग की स्टडी की जाती है। कार्बन कंटेनिंग इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। पुरानी इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली पुरानी डेफिनेशन क्या है बेटा? ध्यान देना जी भाई,
कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ध्यान देना जी जितने भी लाइव देख रहे हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसके अंदर ओल्ड डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये न्यू के अंदर ही आती है। न्यू डेफिनेशन क्या है बेसिकली, इसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। न्यू डेफिनेशन, सर आज काम आ रहा है भूपेश प्रजापति, कोई काम नहीं है, मैं हाफ ओवरी क्लास लूंगा आज, ज्यादा क्लास नहीं लूंगा, नो प्रॉब्लम। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन कराऊंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, फिर आपको समझ में आ रहा है। मैं परिभाषा बता रहा हूं, पुरानी परिभाषा और नई परिभाषा। पुरानी परिभाषा बताया कि कार्बन का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। नई डेफिनेशन बताऊंगा, ध्यान देना जी भाई यहाँ पे। अब कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, भूपेश जी बताना एक बार, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, कमेंट करना एक बार। भूपेश समझ में आ रहा है टॉपिक आज का, कमेंट करो एक बार, जिसको समझ में आ गया वो कमेंट करना, सर समझ में आ गया अपन तभी मैं नेक्स्ट चलूं, चमक रहा है सर। बन जाओगे आप, मेहनत करो जी, आप लेक्चरर बन जाओगे भूपेश प्रजापति, नो प्रॉब्लम। केमिस्ट्री का अच्छे सीख लेना मेरे से यहाँ पे केमिस्ट्री, मैं भी अदर टीचरों से सीखता रहता हूँ, जितने भी बढ़िया बढ़िया टीचर हैं। आ गया रामजी लाल जी शर्मा, अनुज जी, समझ में आ गया। चलो मैं चलाता हूँ इसको नेक्स्ट। अब इसकी बेसिकली कहानी बताने जा रहा हूँ। अब बताऊंगा मॉडर्न डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन इसको बोलते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन इसको क्या बोलते हैं, न्यू डेफिनेशन को बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मैं आपको मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में रूबरू कराने जा रहा हूं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ध्यान देना जी भाई, ये टॉपिक चलेगा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं इसको यहां पे नीचे नहीं लिखूं, इसको रिमूव कर देता हूं एक बार, ध्यान देना जी भाई। ओल्ड और न्यू डेफिनेशन, कार्बनिक कंटेनिंग कंपाउंड होता है, उसको पुरानी डेफिनेशन थी, अब न्यू डेफिनेशन के बारे में आपसे मैं रूबरू कराने जा रहा हूं। तो ध्यान देना जी बेटा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान देना जी भाई एक बार, यहां पे ध्यान देना। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके बारे में आपसे मैं रूबरू होने जा रहा हूं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको समझते हैं। इसकी आधुनिक परिभाषा क्या है, कार्बनिक यौगिकी, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आधुनिक परिभाषा। तो हिंदी वाले जितने भी जुड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे निवेदन है कि मैं आपको हिंदी में भी बोलूंगा और इंग्लिश में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, हिंदी में भी समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ध्यान देना जी भाई एक बार, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इसके अंदर बेसिकली होता क्या है उसकी कहानी समझना। मॉडर्न आधुनिक परिभाषा किसकी, कार्बनिक यौगिकों की। कार्बनिक यौगिक क्या हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसकी कहानी बताता हूं। जिसमें हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कमेंट कीजिएगा। कार्बन प्लस हाइड्रोजन अटैच हो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ध्यान देना जी भाई एक बार, हाइड्रोकार्बन नीचे लिख देता हूं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। वेरी गुड भूपेश जी। जो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बेसिकली कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक। यहां पे लिख दो यौगिक, हिंदी में लिखते जाओ, साथ साथ नोट्स बनाते जाना जो हिंदी मीडियम के हैं।
क्या होते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसमें, कार्बन प्लस हाइड्रोजन हो। बेसिकली ध्यान देना जी, जितने भी यहाँ पे 5-10 लाइव देख रहे हैं तो ध्यान देना जी बेटा, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। शेयर करो इस वीडियो को, 20 दिखाओ 30 दिखाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें यौगिक को कंपाउंड, और बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन, ध्यान देना जी भाई, इंपॉर्टेंट है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ये तो कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, इसमें क्या हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वेरी गुड जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होना कंपलसरी है क्या सर जी? नहीं जी, एक्सेप्ट कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट, यहाँ पे हेलोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। हाँ जी ठीक है राम सिंह जी, राम सिंह जी सर, कार्बन प्लस हाइड्रोजन ओनली, क्या हो, ओनली कार्बन प्लस हाइड्रोजन ओनली। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें कंपाउंड में क्या हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। इतना आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली क्या था इसके अंदर, मैंने क्या बताया, बेसिकली इसमें कार्बन क्या हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, और ओनली जिसमें कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसमें क्या हो, कंपाउंड्स में कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ये बेसिकली इतनी कहानी। सर फिर ओनली क्यों? अब मैं इसकी डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, किसकी अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, बेसिकली उसकी बात करूंगा। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान देना जी भाई, यहां पे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कमेंट कीजिएगा, जिसको आती है वो बताइएगा, एक बार कमेंट करना जी भाई, मैं कमेंट देखूंगा सभी का। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताना जी कमेंट करके, मॉडर्न। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है, वॉइस क्लियर है ना? वॉइस आ रही है ना? वॉइस आ गई, अब आ गई जी, वेरी गुड, वॉइस आ चुकी है भूपेश प्रजापति। यहां पे इसकी डेफिनेशन बताना, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ, आ गई, वेरी गुड, थैंक यू जी। मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताओ जी कमेंट करके, जितने भी लाइव देख रहे हैं मॉडर्न डेफिनेशन बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ध्यान देना जी, बताओ जी, बताओ जी, जितने भी जुड़ रहे हैं इसकी मॉडर्न डेफिनेशन बताओ मुझे। मॉडर्न डेफिनेशन बताओ सभी। नहीं आ रहा किसी को, कमेंट करो। पंकज जी कहां गए, अनुज, भूपेश और राम सिंह जी, दिलीप सिंह जी भी नहीं आए आज। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, वेरी गुड, सही है। पहले वाले तो ओल्ड डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन बताओ, बताओ जी, जल्दी जल्दी बताओ, मॉडर्न डेफिनेशन बताओ जल्दी सी। मैं कमेंट देखते जा रहा हूं, सर नहीं आ रहा सर। चाकसू कब आ रहे हो सर? मैं आ गया सर। वॉइस नहीं आ रही है, सही आ रही है वॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट बाय डेफिनेशन कंटेन कार्बन ऑर्गेनिक are molecules composed of the carbon and hydrogen and may contain any number other elements। ये गूगल की कॉपी कर रहे हैं राम सिंह जी,
गूगल में ऐसे छाप रहे हैं, गूगल की यहाँ पे, गूगल की नहीं छापनी, इसको सही तरीके से बताओ राम सिंह जी। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं लैपटॉप के अंदर, राम सिंह जी बताओ जी आप। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताना जी आप। सर नेट पे से देख के की है गई है। हाँ जी, भूपेश प्रजापति ने चीटिंग को कैच कर लिया। सर नेट से देख के कॉपी की गई है। हाँ जी, आसिफ खान जी भी आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग आसिफ खान जी। सर आप ही बता दो राम सिंह जी सर। आसिफ खान जी आपको हाय, कॉपी है, वेरी गुड। देखा, बताओ कितने यहाँ पे बताने चाहेंगे, जितने भी जुड़ रहे हैं बताना जी, जल्दी से कमेंट करो जी आप। क्या हुआ? व्हाट हैपन एवरीबॉडी? यह लेक्चर फर्स्ट ईयर लेक्चर केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेएम के लिए, बीएससी ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और जो सेकंड ईयर में जाएगा, जब को आप बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। 11th क्लास की, 12th क्लास की और बीएससी की और एमएससी की। संदीप यादव जी, हाँ जी, क्या हुआ संदीप जी आपको? गुड इवनिंग सर जी, आप ही बता दो। अच्छा जी, और कमेंट करो सभी, जितने भी लाइव देख रहे हैं, लाइव रूबरू हो रहे, कमेंट करना जी एक बार। मैं देखते जा रहा हूं सभी के कमेंट। कमेंट करना जी एक बार। कमेंट में लैपी में देख रहा हूं, लैपटॉप में। क्या हुआ? मैं स्टार्ट करता हूं बेसिकली। अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली। कब आ रहे हो? आऊंगा, जल्दी आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना जी भाई, आप यहाँ पे। अब बात करते हैं बेसिकली इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इट इज ए स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स and its derivatives compounds, also known as modern definition of organic chemistry। ध्यान देना जी, लिखने जा रहा हूं यहां पे, ध्यान देना जी भाई एक बार। it is a study of हाइड्रोकार्बन, ध्यान देना जी, हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड its derivatives also known as modern definition of organic chemistry। ध्यान देना जी भाई एक बार। It is a study of hydrocarbons, its derivative also known as modern definition of organic chemistry। अब मैं इसके अंदर हिंदी में समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान देना, इंग्लिश में आपके समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसकी कहानी बताता हूं हिंदी के अंदर। तो क्या बताया, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन की स्टडी की जाती है और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं आधुनिक कार्बनिक रसायन। समझ में आ गया? कमेंट करो दोबारा, समझ में नहीं आई जिसके। यानी आधुनिक कार्बन रसायन की परिभाषा वह होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं? उसी को अपन बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हाँ, फर्स्ट डे लेक्चर केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कराऊंगा, नो टेंशन राम सिंह जी आप। तो क्या बताए? इट इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर अपन हाइड्रोकार्बन एवं
उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बनिक रसायन। एक मैं आज जो आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, कुछ टेक्निकल इश्यू है, मैं उनको सही कर लेता हूं, ध्यान देना जी भाई एक बार आप। अब मैं बेसिकली आपको क्वेश्चन दे के जा रहा हूं, वो आप क्वेश्चन बताना जी मुझे। वैसे आपको इजी है वो क्वेश्चन, मैं कराऊंगा नहीं यहाँ पे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो मैं कल क्लास आपके लिए लेके आऊंगा। तो ध्यान देना जी, बेसिकली मैंने क्लास के अंदर क्या बताया, वोलर के बारे में बताया, NH4CONO लेके आया, वहां पे यूरिया बना दिया थर्मोलाइसिस से, और उसके बाद में मैंने क्या बताया कि मैंने इसकी कहानी बताई, ओल्ड डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन। तो मोलिकुलर मास कितना होता है यूरिया का, कमेंट की ना, यूरिया का मोलिकुलर मास इंपोर्टेंट है, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ 60 होता है सर। ओके जी, क्या हो गई, बाढ़ आ गई भूपेश पर, कोई बात, कोई नो प्रॉब्लम, सावन चल रहा है, बाढ़ तो आएगी। बात कर लेते हैं अपन इसमें क्या हुआ बेटा, ध्यान देना जी। क्या बताया मैंने, मोलिकुलर मास कितना होता है यूरिया का, कितना होता है 60 होता है। और उसके बाद में मैंने इसके बाद कहानी बताई ओल्ड डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल कंपोजिशन का अध्ययन किया जाता है। और न्यू में क्या बताया मैंने, अभी बताया हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ओनली। और क्या बताया, इस डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आल्सो नोन एज, इसमें कार्बन प्लस 60, हाँ भूपेश पर 60 होता है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बेसिकली मैंने रिकॉल कर दिया लेक्चर को। वोलर को याद रखना है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, फिर आपको याद क्या याद रखना, मुख्य मुख्य इंपोर्टेंट गजब तथ्य क्या याद रखने, मोलिकुलर मास 60 होता है यूरिया का, इसका फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2 होता है। न्यू डेफिनेशन याद रखनी है आप, जिसमें हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी के साथ आप सभी को थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय और टेक केयर।